स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं है। सोच लीजिए कि यदि इन प्रश्नों को अगर जो आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एक भी जो न्यूमेरिकल है आपका छूटने वाला नहीं है। यानी 100% छोटे से लेकर के बड़े प्रश्न जो आपके 3 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, 5 नंबर में भी आते हैं। टोटल मैं प्रश्नों का एक श्रृंखला तैयार किया हूं जिसमें 3 वीडियो मैं दूंगा आपको, ठीक है ना। 3 वीडियो में टोटल 60 प्रश्न होंगे। यदि उन 60 प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, सोच लीजिए, तो एक भी जो है न्यूमेरिकल आप लोग का छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। भरसक प्रयास करिएगा कि इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए और देखिए कैसे प्रश्न है। और आपको विश्वास नहीं होगा तो सोच लीजिए कि ये ऐसे प्रश्न हैं कि एक ही क्वालिटी के बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कि यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण का जो मान है वो बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यानी कह रहा है क्या कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम और प्रिज्म कोण यानी ए, दोनों का यदि मान बराबर है तो एन का मान आपको ज्ञात करना है। आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि +5 डायोप्टर तथा +3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा गया है। लेंसों के संयोजन के बाद उनकी फोकस दूरी तथा उनकी क्षमता ज्ञात करना है। याद रखें, जब +3 डायोप्टर और +5 डायोप्टर और +3 डायोप्टर का क्षमता वाला दो लेंस संपर्क में रखा गया है, तो जब इनका संयोजन किया जाएगा, इनकी फोकस दूरी ज्ञात करना है तथा इनकी क्षमता ज्ञात करना है। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। तीसरा है कि एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो देहली तरंग दैर्ध्य तथा निरोधी विभव का गणना करना है। देखिए, यदि आप कमेंट करते हैं इसका उत्तर के लिए, यदि देखिए इस वीडियो पे अगर 100 लाइक आता है और आप कमेंट करते हैं तो मैं टोटल प्रश्नों का सीरियल वाइज सीरियल सोल्यूशन करा दूंगा, इसको हल करा दूंगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो। नहीं तो आप अपने से भी हल कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप कंप्लीट रूप से कोर्स पढ़े हुए हैं। इसको आसानी से, वो छोटे छोटे प्रश्न भी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और भरोसा करिए, यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि बाहर से कोई भी जो प्रश्न है आपका नहीं पूछा जाता है, इन्हीं प्रश्नों में से आपका पूछा जाने वाला है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला है कि 9i तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है जब तरंगे कला संबद्ध स्रोत में हो, और दूसरा कंडीशन है कि जब कला असंबद्ध स्रोत में हो, ठीक है ना। यानी कला संबंध में हो तथा कला असंबद्ध हो तो उनका तीव्रता, परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। अलग अलग i1 और i2 का मान दिया है, 9i तथा 4i। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना करना है। यानी क्या क्या गणना करना है, यानी ए का मान दिया है हमको, कैपिटल ए का मान दिया है 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि एन का मान दिया है, क्या क्या निकालना है, डेल्टा एम का मान निकालना है, आपका अपवर्तन कोण निकालना है, आपतन कोण निकालना है और निर्गमन कोण निकालना है। यानी 4 चीजें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका ये 5 अंक का जो है प्रश्न आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का कि एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा के तल के आर पर स्थापित किया जाता है, यह गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.7 सेकेंड में घटाकर 0 तक लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि प्रारंभिक एवं अंतिम चुंबकीय फ्लक्स निकालिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए तथा प्रेरित धारा का मान बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा का मान दिया है और कह रहा है कि इसमें शक्ति का मान आपको बताना है कि परिपथ में व्ययित शक्ति का मान कितना है। जैसे V = 100 sin 100t और I का मान दिया है 100 sin उसमें 700t + π/3 मिली एम्पियर। याद रखिए मिली एम्पियर है, ठीक है ना। तो मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में जो व्ययित शक्ति है उसका मान आपको बताना है। चलिए
उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है 3 × 10 की घात 10 टेस्ला। उसके बाद कह रहा है कि यदि तरंग की आवृत्ति 10 की घात 12 हर्ट्ज है तो संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा, ठीक है ना, यानी विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी वेक्टर ई का मान हमको बताना है, उसका आयाम कितना होगा। फिर कह रहा है कि किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है, यानी अपवाह वेग भी है, याद रखिए यहाँ पे छूटा है, इसको याद रखिएगा। अपवाह वेग क्या है, भी है। यदि उसे उसकी धातु की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, देखिए कह रहा कि धातु की दुगुनी त्रिज्या के तार में यदि 2I धारा प्रवाहित किया जाए तो अपवाह वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखिए। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी धातु के तार में, किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है, भी है। यदि कह रहा है कि उसे धातु की जो चालक तार है उसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तथा धारा जो है 2I प्रवाहित किया जाए, तो बताइए कि उसके अपवाह वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग सूत्र पढ़े हैं VD=I/A, उसी में आप कंडीशन अप्लाई करके इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, याद रखें ये है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, तब ज्ञात करना है आपको कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण और कुंडली का अधिकतम बल घूर्ण दोनों का मान आपको निकालना है। उसके बाद ये आप लोग को मालूम है नभिक चैप्टर का प्रश्न है कि नभिक की त्रिज्या R=R0 e⁻⁴ से व्यक्त होती है। यदि यहाँ द्रव्यमान संख्या जो है, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या यहाँ पे A तथा R0 का मान जो है दिया है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि नभिक का जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर यानी A पर निर्भर नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर आपका A होगा, ठीक है। आपको यदि इसका PDF चाहिए, पहली नंबर बात, यदि आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप उससे जुड़ जाइएगा, जाकर के वहां से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो इसमें मिस्टेक है बस मैं प्रयास करूंगा कि उसको सुधार दूं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे आपको सुधार करना हो वहाँ सुधार कर लीजिए, नहीं तो उसको हम एडिट करके आपको दे देंगे। जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेंट करते हैं तो इसको मैं हल करा करके कंप्लीट वाइज सीक्वेंस वाइज जो है क्वेश्चन जितने दिए गए हैं इसको हल करा करके मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका जो अंकित प्रश्न है छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश के विवर्तन में एकल रेखा क्षेत्र के प्रयोग में तरंग दैर्घ्य λ1 का मान दिया है 760 नैनोमीटर के लिए। प्रथम निम्नलिखित किसी दूसरे तरंग दैर्घ्य के लिए प्रथम निम्नलिखित संपाती होता है, तरंग दैर्घ्य λ2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये आपके विवर्तन से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद कह रहा है कि चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। 200 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान कितना होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एक प्रश्न तो पक्का है ये पूछे जाने वाला है, सोच लीजिए। इस ऐसा संबंधित जो प्रश्न है 100% ये गारंटी है कि पूछा जाने वाला है। फिर कह रहा है कि धातु के, याद रखें, धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव से आवेशित किया जाता है। गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात करना, यानी σ1 में σ2 का मान ज्ञात करना। बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से हल कर सकते हैं, 3 नंबर आराम से आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबकीय घूर्ण M का मान दिया है 0.3 जूल प्रति टेस्ला वाला एक छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। छड़ के घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में रखा जाए कि यह अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थिति ऊर्जा का मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, इसको हल करिएगा आप। देखिए अगला प्रश्न है कि कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें फेरों की संख्या 500 है। कह रहा है कि यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखें ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है आप लोग को मालूम है, ये पढ़े होंगे आप। चलिए आगे कह रहा है कि एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक और अभिनेत्रक लेंसों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इसे अभिदृश्यक से 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु को फोकसित किया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल ली अर्थात 25 सेंटीमीटर पर बने तब अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तैयार कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है 7n14 के नभिक पर उपस्थित आवेश की गणना करिए। इसको प्रैक्टिस सेट में भी बताए थे हम।
उसके बाद कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सकें। यानी ई का मान हमको निकालना है। क्यू बराबर आप लोग को मालूम है ई इजकल टू क्यू इंटू ई होता है। उसी आधार पर एफ बराबर एम जी पे उसको हल करके आराम से इसको हल कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरण की जब बात करती है तो वस्तु की स्थिति सोच ले अनंत पे हमको रखना है। जब इसे समांतर किरण के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका और अभिनेत्रक लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये रहे आज के 20 महत्वपूर्ण आपके अंकित प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।